सभी को जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में अभी तक हम क्रमशः 47 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज हम 47वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अभी जो पूर्व में इतने स्तुति करते हुए जो बताया कि जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है वह इन रोगों से अथवा इन समस्याओं से परिस्थितियों से पार हो सकता है। तो उन्हीं सब को एक श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम स्मरण से सभी रोग सभी परिस्थितियों से वह आपका भक्त आसानी से पार हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कहा मत्तद्वीपेन्द्र। मत्तद्वीपेन्द्र का मतलब जो मदमस्त हो गया है, द्वीपेन्द्र यानी हाथी, मत का मतलब मदमस्त। तो कह रहे हैं मत्तद्वीपेन्द्र यानी जो मदमस्त हो गए ऐसे हाथी से भी। मृगराज, मृगराज का मतलब जो जंगल का राजा हो, अथवा इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हिरणों का उन पर अपना वो बनाने वाला है, कब्जा बनाने वाला है, मतलब वो सब उनसे हार जाते हैं। तो वही का मृगराज, मृगराज का मतलब सिंह है ना। इसके बाद कहा दवान लाही। दवान, दावानल का मतलब होता है, दावानल का मतलब जंगल में जो अग्नि लगती है ना, तो उसे कहते हैं दावानल। तो वही कह रहे हैं दवानल, जो जंगल की वन की जो अग्नि है उससे भी। इसके बाद में कहा संग्राम। संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र में भी। और वारिधि, वारिधि का मतलब होता है जल है ना। वारिधि मतलब जल, तो इसको आप समुद्र रूप में ले सकते हैं, समुद्र से भी इस प्रकार का भय। तो ये भय गिनाए जा रहे हैं कि वह मदमस्त हाथी से, अथवा मृगराज सिंह से, दावानल यानी अग्नि से है ना, जो वन की अग्नि है, अथवा संग्राम युद्ध में, अथवा वारिधि समुद्र से। महोदर, महोदर का मतलब महाउदर अथवा जलोदर रोग है ना, जलोदर रोग हो गया हो उसे। अच्छा, अथवा बंधनोत्थम, बंधनोत्थम यानी जो बंधन उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार के, अथवा ये सब और इसके साथ में ही बंधनोत्तम, अगर किसी प्रकार का उसे बंध भी प्राप्त हुआ है तो वह तस्य यानी उसके, आसु यानी शीघ्र ही, नाशमुपयाति, नाशमुपयाति यानी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इतने प्रकार के जो भय बताए वह सभी क्या हो जाते हैं, आसु यानी शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और भयम भीव यानी वो भय भी कैसे हो जाते हैं, भीव यानी डर जाते हैं। अब देखिए भयम भीव यानी वह जो भय है इन सब परिस्थितियों का, उनका भय भी भीव यानी वह भय भी स्वयं भयभीत हो जाता है कि ये अमुक व्यक्ति तो जिनेंद्र भक्त है और वह आपसे दूर हो जाता है, ऐसा। फिर कह रहे हैं यह यानी जो, तावकम यानी आपकी, स्तव इमाम यानी इस स्तुति को, इमाम स्तवम यानी इस स्तुति को, यह यानी जो, तावकम आपकी इस स्तुति को, मतिमानम अधीते, यह मतिमानम यानी जो मतिमान, मतिमान का मतलब जो बुद्धिमान, तावकम यानी आपके, इमाम स्तवम इस स्तवन का, अधीते यानी उच्चारण अथवा इसको अध्ययन करता है, पढ़ता है, वह इन सभी भयों से छूट जाता है, अथवा जो भय है वह स्वयं ही भयभीत होकर इस भक्त का आश्रय छोड़ देते हैं। यह इस श्लोक का कहने का अर्थ है ना। तो एक एक शब्दों का अर्थ आपको ज्ञान में आ गया होगा। इसका संपूर्ण भावार्थ देखिए। हे प्रभु, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है उसका मदोन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर, रोग और कारग्रह आदि से उत्पन्न हुआ भय ही मानो भयभीत होकर भाग जाता है। तो इस प्रकार इसका यह संपूर्ण भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।